भैया लोग आज बात करेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप के ऊपर। इस ऑप्टिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट को गैलीलियो गैलीली ने 1609 में कंस्ट्रक्ट किया था। ऑब्जेक्टिव के रूप में कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जेंट लेंस का यूज किया गया, जबकि आईपीस के रूप में एक डाइवर्जेंट लेंस और कॉन्केव लेंस का यूज किया गया। ऑब्जेक्टिव दूरस्थ स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज जो रियल और इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड होता है अपने फोकल प्लेन में बनाती है। आईपीस के लिए यह रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है एंड आईपीस इसका मैग्निफाइड एंड डायरेक्ट इमेज VE इक्वल्स D to इंफिनिटी के बीच बढ़ाता है। जब UE बड़ा होता है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीस से। रे डायग्राम समझते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस convex lens of larger focal length and of larger aperture with respect to divergent or concave lens. Optical center of ऑब्जेक्टिव जो कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जेंट लेंस होगा। आईपीस एक कॉन्केव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस होंगे। इनका फोकल लेंथ और एपर्चर ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में कम होगा। आईपीस है डाइवर्जेंट लेंस और कॉनकेव लेंस। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी एट इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती है
अनदर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है। दोनों ही इंसिडेंट लाइट रे को अपने ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। जहां ऑब्जेक्ट एबी का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश बन जाता है। ए डैश बी डैश एक रियल इन्वर्टेड and beam in this way. Image of object AB. A dash B dash आईपीएस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है और आईपीएस इसका इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनाता है। जब आईपीएस से रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। A double dash and B double dash erect and magnified image of A dash and B dash. आईपीएस पे ए डैश और बी डैश के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा, तो यह एंगल भी बीटा हो जाएगा सम्मुख कोण से, और ऑब्जेक्ट एबी के द्वारा ऑब्जेक्टिव पे बनाया गया एंगल अल्फा, तो यह एंगल भी अल्फा हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इमेज ए डैश बी डैश जो बनाया है वह अपने फोकल प्लेन में है। Focal length of the objective FE dash
secondary principal focus of the eyepiece. Here UE greater than FE dash. अब बात करेंगे इसके मैग्नीफाइंग पावर पे। मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल्स बीटा अपॉन अल्फा बीटा एंड अल्फा जब बहुत ही स्मॉल होंगे तो हम लिख सकते हैं बीटा अप्रॉक्स tan बीटा एंड अल्फा अप्रॉक्स tan अल्फा। तो अल्फा एंड बीटा आर very small, in this case अल्फा अप्रॉक्स हो जाएंगे tan अल्फा के एंड बीटा अप्रॉक्स हो जाएंगे tan बीटा के। तो अल्फा की जगह tan अल्फा और बीटा की जगह tan बीटा यूज करेंगे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा a डैश b डैश अपॉन u e हो जाएंगे। a डैश b डैश अपॉन यूपी। tan अल्फा के लिए हम लिखेंगे a डैश b डैश अपॉन o b डैश। a डैश b डैश यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, दिस बिकम्स o b डैश अपॉन ue। o b डैश की बात करें तो हमें दिख रहा है FO है अपॉन UE। लेंस इक्वेशन अगर हम आईपीस के लिए यूज करें तो हमें क्या मिलेगा? लेंस इक्वेशन फॉर आईपीस वन अपॉन एफ इक्वल्स वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू। एफ ई निगेटिव हो जाएंगे, वन अपॉन माइनस एफ ई इक्वल्स, अगर यह इमेज डी टू इंफिनिटी के बीच होती है देन इन दिस केस हम लिखेंगे वन अपॉन भी की जगह माइनस डी एंड यू की जगह यू ई हो जाएंगे। यहां से वन अपॉन यू ई की वैल्यू हम पता करें तो हमें क्या मिलेगा? वन अपॉन यू ई इक्वल्स वन अपॉन एफ ई माइनस वन अपॉन डी। मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ अपॉन यू ई था, यहां वन अपॉन यू ई की जगह वन अपॉन एफ ई माइनस वन अपॉन डी यूज कर सकते हैं। एफ ओ इंटू वन अपॉन
एफ ई माइनस 1 अपॉन डी। यहां एफ ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो हम एफ ई को कॉमन लेके आ सकते हैं, तो एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 माइनस एफ ई अपॉन डी। ये मैग्नीफाइंग पावर m फॉर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। अगर मैग्नीफाइंग पावर फॉर इन्फिनिटी के केस में ए डैश बी डैश को एफ ई डैश पे लेके आ जाए तो यू ई एफ ई के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख पाएंगे, एफ ओ अपॉन एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनिटी के लिए एफ ओ अपॉन एफ ई।